चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर हो तो मुझे इंटीमेट करें तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, एक यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज ए फैक्टर अफेक्टिंग द सेग। फैक्टर अफेक्टिंग द सेग में आपको मैं 4 पॉइंट लिखा चुका था, और आज हम लोग ने विंड और आपका जो है आइस लोडिंग का इफेक्ट भी कंसीडर कर लिया था। तो वो फैक्टर भी आपके सैग को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आइस लोडिंग या फिर विंड लोडिंग होगी तो मैंने कल आपको दिखाया था कि जो सैग होता है वो आपका कैसा सैग होता है, दैट इज अ डिफ्लेक्टेड सैग होता है या फिर स्लैंट सैग होता है। और बेटा इस सैग के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल सैग होता है, दूसरा आपके पास हॉरिजॉन्टल सैग होता है। जो वर्टिकल सैग होता है वो आपकी वर्टिकल लोडिंग की वजह से आता है, और जो हॉरिजॉन्टल सैग होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल लोडिंग की वजह से आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देता हूं सैग और टेंशन के। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालें, दैट इज ए फैक्टर affecting the sag, factor affecting the sag। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द सैग। तो अब देखेंगे, पहला चीज है कि जो आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, पहला आपने फार्मूला लिखा था सैग का फार्मूला, जिसमें आपने कुछ भी कंसीडर नहीं किया था, केवल कंडक्टर ही कंसीडर किया था। सर कल का दिखा दीजिए, कल वाला बेटा दूसरे आईपैड में पढ़ा रहा हूं तो कल वाला नहीं है। आप देखेंगे परसों वाला जिसमें पढ़ाया था उसी आईपैड में पढ़ा रहा हूं, तो कल वाला नहीं है, कल वाले के लिए जगह छोड़ दें। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे, अगर मैं सैग के बारे में बात करूं, सैग का आपने फार्मूला लिखा था S इज इक्वल टू दैट इज ए WL² डिवाइडेड बाई 8T, ये लिखा हुआ था। और यहां से आप देख सकते हैं जो सैग होता है वो आपके कंडक्टर के वेट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और बेटा प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, जितना ज्यादा कंडक्टर का वेट होगा उतना ज्यादा आपका सैग क्या होने वाला है, बनने वाला है। तो दैट इज जल्दी जल्दी लीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट आप लिख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सारे कंप्लीट पॉइंट मैं एक ही जगह लिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी लिखा रहा हूं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं दैट इज सैग S इज प्रोपोर्शनल टू, सैग इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेट, सेल्फ वेट। सैग इज प्रोपोर्शनल टू सेल्फ वेट। ठीक है, अगर आपके कंडक्टर का वेट क्या होगा बेटा, कंडक्टर का वेट ज्यादा होगा तो सैग भी आपका ज्यादा बनेगा, और अगर कंडक्टर का वेट आपका कम होगा तो सैग भी आपका कैसा बनेगा, कम बनेगा। तो नीचे डायरेक्टली पॉइंट लिखेंगे, द वेट ऑफ द कंडक्टर, जल्दी जल्दी लिखिए, द वेट ऑफ द कंडक्टर, the weight of the conductor will affect the sag, will affect the sag. If we increase the sag, if we increase the weight, if we increase the weight of the conductor, if we increase the weight of the conductor, then the sag will be increased, the sag will be increased। तो सैग आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं, सैग आपका जो है
स्पैन लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। और आप देखेंगे इस डेरिवेशन में स्पैन लेंथ हम लोग किसके बराबर, जो स्पैन लेंथ थी वो कंडक्टर की लेंथ के बराबर थी, अप्रोक्सीमेशन मान के चले थे। तो स्पैन लेंथ बोलिए, जितना आपके दो टावर के बीच की डिस्टेंस, अगर टावर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टर भी आपको ज्यादा बड़ा लगाना पड़ेगा। टावर के बीच की डिस्टेंस अगर कम होगी तो आपका जो है स्पैन, अगर स्पैन लेंथ कम होगी तो आपके दैट इज आपके कंडक्टर की लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप ऐसे सोचिए, दो टावर है, इनके बीच में कंडक्टर टांगना, अगर टावर के बीच की डिस्टेंस या फिर स्पैन लेंथ कम है तो कंडक्टर की लेंथ भी कम हो जाएगी। और अगर आपका जो है स्पैन लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा बड़ा कंडक्टर आपको क्या करना पड़ेगा, टांगना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द, और इस डेरिवेशन में तो हम लेके भी चले हैं कि स्पैन लेंथ और कंडक्टर की लेंथ लगभग बराबर है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे दैट इज सैग का फार्मूला होता है सैग एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। और यहां से आप देखेंगे दैट इज ये जो आपका सैग होता है वो स्पैन लेंथ के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। sag is proportional to that is square of span length, और बेटा जो स्पैन लेंथ होती है वो लगभग बराबर है दैट इज ए कंडक्टर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हैं दैट इज ए एल क्या है, स्पैन लेंथ। तो sag इज प्रोपोर्शनल टू होल स्क्वायर ऑफ स्पैन लेंथ, और स्पैन लेंथ किसके बराबर, स्पैन लेंथ प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टर की लेंथ। मोर स्पैन लेंथ मोर कंडक्टर, लेस स्पैन लेंथ लेस कंडक्टर। स्पैन लेंथ इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंडक्टर लेंथ। या फिर आप लिख सकते हैं जो इस डेरिवेशन में स्पैन लेंथ हम कितनी लेके चले, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, या बोल सकते हैं, या फिर चलो इस पॉइंट को छोड़ ही दो। तो आप देखेंगे दैट इज जो आपका स्पैन लेंथ के दो टावर के बीच के डिस्टेंस, अगर आपकी स्पैन लेंथ बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी, इफ स्पैन लेंथ इज मोर देन होल स्क्वायर इज आल्सो मोर, इफ द स्पैन लेंथ इज मोर देन होल स्क्वायर इज मोर, देन द sag विल बी मोर। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पैन लेंथ है। अगर आपका स्पैन लेंथ में इंक्रीमेंट आपका दुगना होगा तो आपका सैग 4 गुना बढ़ जाएगा। सैग में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, तो लिख रहा हूं if the span length will be increased, if the span length will be increased, if the span length will be increased, then sag is also increased, sag is also increased। तीसरा बात करते हैं थर्ड, जो आपका सैग होता है वो टेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज सैग एस, एस इज नथिंग बट इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8t। या फिर बोल सकते हैं दैट इज सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन ऑन द कंडक्टर। ठीक है, अगर आपके कंडक्टर में टेंशन ज्यादा होगा तो कंडक्टर में सैग भी आपका कैसा बनेगा, कम बनेगा। तो लिख देते हैं टेंशन कंडक्टर में कब ज्यादा होगा, जब कैसा इंसुलेटर यूज करेंगे, स्ट्रेन टाइप से। लिख देते हैं यहां पहले मैं लिख देता हूं, इफ वी increase the tension on the conductor, if we increase the tension on the conductor, sag will be decreased। if we increase, अगर हम जो है टेंशन बढ़ाएंगे, if we increase the tension on the conductor, sag will be decreased,
sag will be decreased. अब हम टेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंसुलेटर यूज कर लिए, स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर। और अगर सैग टाइप ऑफ दैट इज स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर में आपका कंडक्टर में टेंशन ज्यादा होगा तो आपका सैग भी क्या बनेगा, स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर के लिए कंडक्टर में सैग भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो लिख रहा हूं बेटा यहां पर in the strain insulator, in the strain insulator, tension will be more on the conductor so that sag will be less. In case of strain insulator, strain insulator. चौथा पैरामीटर जो कि इस फार्मूले में नहीं है, दैट इज आपका जो सैग होता है वो टेम्परेचर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, सैग आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी। कंडक्टर की लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो आप देखेंगे कि दैट इज डेरिवेशन करते समय स्पैन लेंथ और कंडक्टर की लेंथ क्या थी, बराबर थी। मोर स्पैन लेंथ इन नथिंग बट द मोर कंडक्टर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, मींस स्पैन लेंथ बढ़ रही है तो आपका सैग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कंडक्टर आपने टांग रखा है, टेम्परेचर से लेंथ अगर बढ़ जाएगी, कंडक्टर की अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो सैग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, झुकाव और झुक जाएगा नीचे की तरफ, झोल और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ेगी तो सैग 100% क्या होने वाला, बढ़ने वाला है। तो प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे सैग बढ़ रहा है, बढ़ रहा मतलब कैसा रिलेशन होगा, प्रोपोर्शनल। तो लिख रहा हूं बेटा, सैग S इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। ये कॉमन सेंस की चीज है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर मेरा टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पे द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी इंक्रीज्ड, और कंडक्टर की अगर लेंथ बढ़ गई तो झोल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। झोली को क्या बोलते हैं, सैग आपका बढ़ जाएगा। दिस इज द कॉमन सेंस थिंग विल बी देयर। दिख रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सैग बढ़ रहा है तो प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सैग आपका क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। टेम्परेचर को घटाएंगे तो कंडक्टर सिकुड़ जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी तो टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन अगर बढ़ गया तो सैग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेंथ जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी टेंशन उतना कम होता जाएगा, कम होता जाएगा तो सैग बढ़ता जाएगा। हेलो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ेगी तो आपका कंडक्टर बड़ा हो जाएगा, कंडक्टर बड़ा हो जाएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो सैग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं, if we increase the temperature, if we increase the temperature, the conductor will be expand, the conductor will be expand कर जाएगा। Hence the length of the conductor, hence length of the conductor will be increased, therefore अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो टेंशन कम होगा कि ज्यादा होगा,
अगर लेंथ छोटी होगी तो टेंशन ज्यादा होगा, लेंथ बढ़ जाएगी तो टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा तो सैग बढ़ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इंक्रीज, therefore the sag will be increased. Sag will be increased. ठंडियों में क्या होगा, if we decrease the temperature, if we decrease the temperature, the conductor will be shrink. Shrink मीन्स क्या होता है, कंप्रेस, कंप्रेस हो जाएगा। श्रिंक मीन्स होता है, श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ जाना, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड। देन और जैसे ही वो सिकुड़ेगा तो टेंशन बढ़ जाएगा, कोई चीज सिकुड़ जाएगी तो खिंचाव पड़ेगा। देन द टेंशन on the conductor will be increased, so that टेंशन बढ़ने से सैग कम हो जाएगा। देन so that the sag will be decreased. पांचवा जो सैग होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होती है बेटा, जैसे हवा अगर तेज चलेगी तो सैग चेंज हो जाएगा। विंड, अगर हवा तेज चलेगी तो विंड का फोर्स ज्यादा होगा, विंड का फोर्स ज्यादा और डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो सैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे सैग का मैंने फार्मूला जब लिखा था विंड लोडिंग में, तो जो रिजल्टेंट वेट था दैट इज अंडर रूट ऑफ W प्लस WI प्लस W। अगर विंड ज्यादा तेज, फोर्स बढ़ेगा तो आपका इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लोडिंग बढ़ जाएगी। तो सैग का फार्मूला था दैट इज WR L² डिवाइडेड बाई 80। अगर इफेक्टिव लोडिंग आपकी बढ़ जाएगी तो सैग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइस लोडिंग, अगर आइस ज्यादा जो है आपकी जो है, आइस अगर ज्यादा जो है होगी, ठीक है, किसी जगह पे अगर आइस ज्यादा हो रही तो आइस की लोडिंग बढ़ जाएगी, आइस की लोडिंग बढ़ने से इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा, इफेक्टिव वेट बढ़ने से आपका सैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी क्या करता है, आपका जो सैग होता है वो डिपेंड करता है या फिर इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट इज विंड लोडिंग और फिर आपका दैट इज नथिंग बट द आइस लोडिंग। मोर डिपॉजिट ऑफ द आइस ऑन द कंडक्टर, मोर सैग, मोर फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर, या फिर आपका जो है मोर फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर ऑन द कंडक्टर, द सैग विल बी चेंज। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं दैट इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है द सैग इज आल्सो डिपेंड्स upon the environmental condition. Environmental condition such as ice loading, एनवायरमेंटल की कौन कंडीशन, आइस लोडिंग और विंड लोडिंग।
विंड लोडिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए आइस लोडिंग ही कंसीडर करें, दैट इज आपके कंडक्टर में केवल कैसी लोडिंग हो, आइस लोडिंग हो, दैट इज आइस लोडिंग का मतलब है दैट इज डब्ल्यू आई। तब आपके सैग का फार्मूला क्या होगा, देन सैग का फार्मूला देखो, सेल्फ वेट तो नीचे होगा, आइस लोडिंग भी नीचे की तरफ होगी, तो इफेक्टिव वेट आपका हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई। तो दैट इज इफेक्टिव वेट डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। दिस इज द फार्मूला। अगर आपका बेटा दैट इज आइस लोडिंग ज्यादा होगी तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव वेट बढ़ने से सैग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, और आप देखेंगे एक तो बेटा एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है आइस लोडिंग, आइस लोडिंग अगर आपकी चेंज होगी तो सैग चेंज हो जाएगा। दूसरा विंड लोडिंग, विंड लोडिंग दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू। तब सैग का फार्मूला निकालने जा रहे हैं, तो देखो वैसे कॉमन सेंस की चीज है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसका सेल्फ वेट तो होगा ही, सेल्फ वेट इसका डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा, विंड लोडिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगी, डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज योर विंड लोडिंग। तो रिजल्टेंट लोडिंग क्या हो जाएगी बेटा, रिजल्टेंट लोडिंग इज नथिंग बट द फेजर एडिशन ऑफ दिस। दिस इज योर रिजल्टेंट लोडिंग डब्ल्यू आर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू आर, नाउ ये लेंथ है आपकी बेटा डब्ल्यू, ये लेंथ है आपकी बेटा डब्ल्यू डब्ल्यू, और बेटा विंड लोडिंग की वजह से स्लैंट या फिर डिफ्लेक्टेड सैग होता है, थीटा डिफ्लेक्ट हुआ है, और बेटा यहां से जब आप निकालेंगे दैट इज रिजल्टेंट लोडिंग या फिर इफेक्टिव लोडिंग दैट इज अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू का होल स्क्वायर। आइस का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है, तो जनरल फार्मूला जो कल मैंने ड्राइव किया था उसमें आइस लोडिंग जीरो रख दो, तो ये आपका दैट इज रिजल्टेंट वेट या फिर रिजल्टेंट लोडिंग हो जाएगी। तो सैग का फार्मूला हो जाएगा सैग इज इक्वल टू डब्ल्यू आर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। एंड दिस इज डब्ल्यू आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। और यहां से दिख रहा होगा कि अगर विंड की लोडिंग बढ़ जाएगी तो आपका रिजल्टेंट वेट बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट लोडिंग बढ़ जाएगी तो सैग भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, सैग विल बी चेंज। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज आइस लोडिंग और विंड लोडिंग पे डिपेंड करता है। यहां लिख देता हूं, इस फार्मूले में डब्ल्यू आर आपका रिजल्टेंट लोडिंग है जो कि है अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू का होल स्क्वायर, वही मैंने आगे रख भी दिया, यहां पर मैंने डब्ल्यू आर की वैल्यू उठा के रख दी, तो ये फार्मूला आ गया। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम सैग के। हो गया,
चलो चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन लिखें। सैग इज प्रोवाइडेड, सैग इज, सैग में सेफ्टी फैक्टर क्या होता है डिफाइन करें। अभी डिफाइन करेंगे, मैंने अभी टॉपिक खत्म नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखें। सैग इज प्रोवाइडेड इन ओवरहेड transmission line, sag is provided in the overhead transmission line so that option number A, safe tension is not exceeded, जिससे कि जो है, जो सेफ टेंशन है वो आपके अल्टीमेट टेंशन से ना बढ़ जाए। अगर टेंशन अल्टीमेट टेंशन से बढ़ जाएगा तो आपका कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा। सेफ टेंशन जिससे न बढ़ पाए। सैग झोल जो देते हैं हम इसी देते हैं कि जो आपका टेंशन है कंडक्टर में, जिस टेंशन जिस पे आपका कंडक्टर टूटे, उस सेफ टेंशन की वैल्यू मेरे आपके दैट इज नथिंग बट द ब्रेक डाउन टेंशन, या फिर आप बोल सकते हैं अल्टीमेट टेंशन से उसकी वैल्यू बढ़ ना जाए, इसलिए हम सैग देते हैं। ये मैंने बताया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिपेयर कैन बी मेड, रिपेयर कैन बी मेड। क्या रिपेयर करने, कंडक्टर को रिपेयर करने के लिए सैग दिया जाता है? ना। तीसरा, कंडक्टर मटेरियल को सेव करने के लिए, कंडक्टर तो ज्यादा लग जाएगा भैया सैग देने से, कंडक्टर मटेरियल इज सेव। एंड ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आपके कंडक्टर में या फिर ओवरहेड ट्रांसमिशन में सैग इसलिए दिया जाता है कि आपके कंडक्टर में जो टेंशन है, जिसको हम सेफ टेंशन बोलते हैं, वो बढ़ने ना पाए, सेफ टेंशन ना बढ़ने पाए। किससे? दैट इज ब्रेक डाउन टेंशन या फिर अल्टीमेट टेंशन से। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if the span length is increased, if the span length is increased, if the span length is increased, the sag, स्पैन लेंथ बढ़ेगी तो सैग बढ़ेगा कि घटेगा? अभी बताया है, दैट इज सैग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पैन लेंथ, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम, and option number D, none of these. So correct answer is that is B part. That is sag is proportional to L square. If span length will be increased, sag is also increased. Question number 3. On overhead transmission line, on the overhead transmission line, the wind loading is, the wind
लोडिंग इज, विंड लोडिंग है, कैसी होती है? हॉरिजॉन्टली लगती है, हॉरिजॉन्टली एक्ट करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, या फिर वर्टिकली अपवर्ड होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो अभी अभी बताया कि जो विंड लोडिंग होती है वो आपके कंडक्टर में कैसे लगती है? हॉरिजॉन्टली लगती है। ये अभी फिगर बनाया है, विंड लोडिंग इज एक्ट ऑलवेज हॉरिजॉन्टली। क्वेश्चन नंबर 4, चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, if the span length is double, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, if the span length is double with no change, with no change in other factor, no change in the other factor, the sag of the line will becomes, तो आप देखेंगे सैग और स्पैन लेंथ में बोल रहा है कि अगर मैं स्पैन लेंथ को दुगना कर दूं तो मेरे सैग में क्या अंतर आएगा, बाकी कोई फैक्टर चेंज नहीं होना है। तो आप देखेंगे सैग का जो फार्मूला होता है, सैग एस इज नथिंग बट इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8t। और बेटा ना तो वेट में चेंज किया ना तो टेंशन में, केवल आपकी स्पैन लेंथ को चेंज किया, तो आप लिखेंगे दैट इज सैग एस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पैन लेंथ। यहां से आप लिख सकते हैं दैट इज S2 डिवाइडेड बाई S1 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई L1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले आपका जो है मैं बोल रहा हूं, पहले आपका जो है, मैं मान लेता हूं केस नंबर 1, पहले आपका स्पैन लेंथ कितना है L, तब सैग कितना है S, फिर बोल रहा है कि स्पैन लेंथ को दुगना कर देते हैं, तब मैं सैग को S2 से रिप्रेजेंट करूं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यू कैन बी टेक इट हियर, S2 निकालना है, S2 इक्वल टू हो जाएगा S1 L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। पुट ऑल दीज वैल्यू, S2 निकालना है, पहले सैग कितना था S, अब स्पैन लेंथ आपकी दुगनी होगी, पहले स्पैन लेंथ कितनी थी L, L से L कट जाएगा तो आपका जो सैग है वो कितने गुना हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन है दैट इज 0.4 टाइम्स, पहले का आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 2 टाइम्स हो जाएगा सैग स्पैन लेंथ को दुगना करने पे। नाउ 8 टाइम्स हो जाएगा एंड दैट इज द 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा नया सैग है और पहले मेरा पुराना सैग था, तो दोनों का रेशियो निकाल लो, S2 डिवाइडेड बाई S1, S2 के लिए 4S है, पहले सैग S था, तो जो आपका नया सैग होगा वो पहले वाले सैग का कितना गुना है, 4 गुना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सैग ऑफ ए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज अफेक्टेड बाई। किन किन चीजों पे आपका जो सैग होता है वो चेंज हो सकता है या फिर डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टर वेट, कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ। कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ को हम डब्ल्यू से डिपेंड करते थे, बिल्कुल। सैग आपके कंडक्टर के वेट पे डिपेंड करता है, तो उसको कंडक्टर का वेट चेंज करने पे सैग चेंज हो जाएगा, बिल्कुल इफेक्ट हो जाएगा। स्पैन लेंथ एंड टेंशन, बिल्कुल आपका जो है जो सैग होता है वो स्पैन लेंथ पे भी डिपेंड करता है और टेंशन पे भी डिपेंड करता है। अगर स्पैन लेंथ को चेंज कर देंगे तो सैग चेंज हो जाएगा, टेंशन को चेंज कर देंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो दोनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंड एंड टेम्परेचर, बिल्कुल। विंड विंड अगर विंड चेंज हो जाएगी, विंड चेंज हो जाएगी मतलब विंड की लोडिंग, दैट इज विंड का जो फोर्स है, अगर वो चेंज, विंड चेंज होने का मतलब विंड का फोर्स जो हो जाएगा कंडक्टर में चेंज होगा, सैग चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर को चेंज करने पे सैग आपका चेंज हो जाएगा। तो बेटा सारे सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हो, तो आंसर इज नथिंग बट द ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल करेक्ट, सारी चीजें आपकी करेक्ट हैं, सभी चीज पे डिपेंड करता है। सैग वेट पे डिपेंड करता है, स्पैन लेंथ, टेंशन, विंड एंड दैट इज अदर टेम्परेचर, सब पे डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the maximum tension the maximum tension the maximum tension in a section in the section of overhead conductor between two supports of unequal height occurs at बोल रहा है कि अगर आपके दो सपोर्ट अनइक्वल हाइट पे है तो ओवरहेड कंडक्टर के किस सेक्शन में आपका टेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फिर मैं फिगर बना के आपको समझा देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, जो सपोर्ट हायर होगा उस सेक्शन पे आपका टेंशन ज्यादा होगा। क्या? हायर सपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी, लोअर सपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, मिड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, मिड पॉइंट of the conductor, and option number D, none of the above. None of the above, none of the above। ठीक है, तो जरा देखते हैं, मुझे जो सपोर्ट लेने वो अनइक्वल हाइट के होने। जब भी अनइक्वल हाइट के सपोर्ट होते हैं तो आपको मैंने बताया था कि जो कंडक्टर या फिर जो सपोर्ट लोअर साइड होगा, ठीक है, जो कंडक्टर आपका लोअर साइड पे या फिर जो सपोर्ट आपका लोअर साइड पे होगा, मिनिमम दैट इज लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर उस सपोर्ट के ज्यादा नजदीक होगा, और जो सपोर्ट आपका हायर साइड पे होगा, मिनिमम दैट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर उस सपोर्ट से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो ऐसा सैग बनता है, मैं दिखा रहा हूं। अनइक्वल लेवल के सैग आपको लेने हैं, ठीक है।
अनइक्वल लेवल पे सपोर्ट है, अनइक्वल लेवल पे सपोर्ट है। एक आपका लोअर सपोर्ट है, ये लोअर सपोर्ट हो गया, और ये आपका हायर सपोर्ट हो गया। ध्यान से देखते जाइए किस सेक्शन पे आपका जो है कंडक्टर के किस सेक्शन पे आपका ज्यादा टेंशन होगा, हायर सपोर्ट वाले कि लोअर सपोर्ट वाले। ठीक है, ये मेरा लोअर सपोर्ट वाला टावर है, लोअर सपोर्ट है, और ये मेरा हायर सपोर्ट वाला। ठीक है, सैग जो बनता है इस केस में कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये ए एंड दिस इज बी। ये आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होगा, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, जो सपोर्ट लोअर साइड पे होगा, जो सपोर्ट लोअर साइड पे होगा उसकी डिस्टेंस लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से ये कम होगी। और बेटा जो सपोर्ट आपका हायर साइड पे होगा, हायर सपोर्ट की लोएस्ट पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये डिस्टेंस आपकी मान लेता हूं x1 है, और ये वाली डिस्टेंस आपकी x2 है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर बेटा लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर लोअर सपोर्ट से कम डिस्टेंस पे होगा तो यहां पर एक कंडक्टर, ये सेक्शन छोटा होगा, ये सेक्शन बड़ा होगा। हेलो, ओ ए सेक्शन छोटा होगा, ओ बी सेक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। हायर सपोर्ट की साइड जो सेक्शन होगा वो बड़ा होगा, लोअर सेक्शन, लोअर सपोर्ट की साइड जो सेक्शन होगा वो छोटा होगा। अगर ये सेक्शन छोटा होगा, अगर ये सेक्शन छोटा होगा तो इसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। हेलो, अगर ओ ए सेक्शन छोटा है तो इसका वेट मिड पॉइंट पे लगेगा, वेट इसका क्या होगा, कम होगा। और ओबी सेक्शन ज्यादा है तो इसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ओबी सेक्शन का वेट ज्यादा होगा, ओबी सेक्शन का वेट ज्यादा होगा, और वेट ऑफ ओए सेक्शन क्या होगा, कम होगा, ये आपका ज्यादा होगा। अगर बेटा ओए सेक्शन के कंडक्टर का वेट कम है तो यहां पर टेंशन, ये इसको बहुत वेट कम है तो घसीटेगा भी कम, घसीटेगा कम तो आपके लोअर सपोर्ट पे जो टेंशन होगा वो कम होगा। लोअर सपोर्ट पे जो टेंशन है टी ए, ये कम होगा। ओबी सेक्शन का वेट ज्यादा, अगर ये वेट ज्यादा है तो पॉइंट बी पे जो सपोर्ट होगा इसको ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो पॉइंट बी हायर सपोर्ट पे टेंशन जो टीबी होगा वो आपका ज्यादा होगा, टीबी क्या होगा, ज्यादा होगा। वेट ज्यादा, हेलो, वेट ज्यादा टेंशन ज्यादा, वेट कम टेंशन कम। तो आपको मालूम है कि जब आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अनइक्वल हाइट पे अगर सपोर्ट है तो ओवरहेड कंडक्टर के किस सेक्शन में टेंशन ज्यादा होगा, जो ओवरहेड कंडक्टर के किस सेक्शन में, उस सेक्शन में ज्यादा टेंशन होगा जो हायर सपोर्ट की साइड होगा। हायर सपोर्ट की साइड पे जो सेक्शन होगा उस सेक्शन पे आपका टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज ए, आंसर ए इज द करेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। आप कोई बोले नहीं रहा है ना, ना बोल रहा हो तो लेक्चर बंद कर दे, जो है भूतों को पढ़ा रहे हैं ऐसे लग रहा है। अरे जब तुम लोग को बोलना नहीं तो क्या मतलब पढ़ा के, इसका मतलब तुम लोग को सब कुछ आता है, तो काहे पढ़ रहे हो बैठ के जब तुम लोग को बोलने में दिक्कत है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7।
Question number 7. The sag of overhead transmission line is non-affected. Non-affected मतलब not affected भी बोल सकते हैं. Non-affected due to और least affected. सबसे कम इफेक्ट होता है least affected ड्यू टू. ऑप्शन देखते हैं भैया. बोल रहा है कि जो है ओवरहेड ट्रांसमिशन जो सैग है वो इफेक्ट ही ना हो या फिर बहुत कम इफेक्ट हो. कौन से पैरामीटर है? दैट इज पहला वेट ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर के वेट को चेंज करने पे सैग चेंज हो जाएगा क्योंकि फार्मूले में वेट आता है. ऑप्शन नंबर बी करंट थ्रू द कंडक्टर. करंट थ्रू द कंडक्टर. ऑप्शन नंबर सी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी सैग काफी हद तक डिपेंड करता है. एंड आइस लोडिंग ऑन द कंडक्टर. तो आप देखेंगे 3 ऑप्शन है. वेट पे डिपेंड करता है, स्लोडिंग में भी अच्छा खासा डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे. कंडक्टर पे आपका डिपेंड करता है सैग कि नहीं करता. कुछ लोग बोलेंगे सर फार्मूले में नहीं आता. नहीं करता. देखो अगर इस तरह देखा जाए तो वैसे नहीं करता, लेकिन आप देखेंगे अगर कंडक्टर चेंज करेंगे तो आपको कंडक्टर का साइज थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा चेंज. ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मोटा कंडक्टर, कम करंट होगा तो पतला कंडक्टर. और अगर कंडक्टर पतला होगा तो वेट चेंज हो जाएगा. वेट चेंज हो जाएगा तो सैग की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. मोटा कंडक्टर वेट इज मोर तो सैग इज आल्सो मोर. ठीक है. तो आप देखेंगे लेकिन आप फार्मूले में देखेंगे कहीं पर करंट नहीं आता है. तो इसमें पूछा है कि आपका जो है जो सैग है ओवरहेड ना तो इफेक्ट हो या फिर अगर इफेक्ट हो तो सबसे कम. तो बेटा दैट इज वेट पे तो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा. अगर मैं वेट डायरेक्टली चेंज करूंगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज करूंगा, बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो भी आपका चेंज होगा. आइस लोडिंग को घटाऊंगा तो भी चेंज होगा. लेकिन करंट को चेंज करने से सैग में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. आप तो बोल सकते हैं करंट पे डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन अगर मैं कॉमन सेंस वाली बात करूं कि करंट चेंज करने पे आप देखेंगे अगर केवल करंट चेंज करें, कंडक्टर वही करंट चेंज करेंगे तो सैग में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है. तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए करंट चेंज किया तो आप कंडक्टर भी पतला लगा रहे हैं तो सैग थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा क्योंकि वेट कम हो जाएगा. तो सबसे कम इफेक्ट होगा करंट को चेंज करने पे. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी. करंट पे आप बोल सकते हैं डिपेंड नहीं करता, फार्मूले में करंट नहीं आता. नेक्स्ट, द sag of the conductor, the sag of the conductors of a transmission line is 2.5 मीटर. आपके ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में सैग दिया है आपको 2.5 मीटर है. व्हेन द स्पैन लेंथ इज 250 मीटर. आपके ट्रांसमिशन लाइन में अगर स्पैन लेंथ 250 मीटर है तो आपका सैग बन रहा है 2.5 मीटर का. इफ the height of supporting towers, if the height of supporting towers is increased
by 25% is increased by 25%। आपके दो टावर्स हैं, इनके बीच में आपने इनके बीच के स्पैन लेंथ आपने रखा है 250 मीटर, तो सैग 2.5 मीटर का। अगर मैं दोनों टावर की लेंथ, दोनों टावर की हाइट को क्या कर दूं, 25% बढ़ा दूं, तो सैग में कोई अंतर आएगा क्या? हेलो, दोनों टावर की हाइट को मैं अगर 25% बढ़ा दूं, अगर एक नीचे एक ऊपर है तो सैग दोनों में अलग अलग होगा, लेकिन अगर दोनों टावर सेम लेवल पे है तो सैग में कोई अंतर आएगा? कोई अंतर आएगा? पगला गए हो? नहीं। तो आपका अभी भी सैग क्या रहेगा, सेम। दोनों टावर की हाइट, अगर छोटे टावर लगाओगे तो भी सैग। स्पैन लेंथ आपकी, अब देखें, स्पैन लेंथ पे डिपेंड करता है, स्पैन लेंथ नहीं चेंज कर रहा है, टावर्स की हाइट चेंज कर रहे हैं, दोनों टावर की हाइट। तो आपका जो है, जो सैग होता है वो टावर की हाइट पे डिपेंड नहीं करता है, स्पैन लेंथ के पे डिपेंड करता है। ऐसे इज proportional to square of span length, it is not depend upon the height of the tower। ठीक है, तो आपकी टावर की हाइट को चेंज करने से सैग में कोई अंतर नहीं आने, अगर जब तक स्पैन लेंथ चेंज नहीं होगी तो कोई चेंज। इंक्रीज बाई 25%, the sag will be the sag will be option number A, reduced by 25%, ऑप्शन नंबर बी, increased by 25%, ऑप्शन नंबर सी, reduced by 12.5%, and option number D, that is remain unchanged। तो टावर्स की हाइट को चेंज करने से सैग में कोई चेंज नहीं आएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नौवा बात करते हैं, द इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग, द इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग on the conductor is to increased the effect of ice loading on the conductor is increased था। अगर मैं आइस लोडिंग के इफेक्ट को बढ़ा दूं तो क्या चेंज होगा? कंडक्टर वेट, क्या चीज इंक्रीज होगा? कंडक्टर का वेट इंक्रीज कर जाएगा आइस लोडिंग बढ़ाने से, फिर ट्रांसमिशन लॉसेज बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए स्किन इफेक्ट। आइस लोडिंग अगर कंडक्टर में बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? वेट बढ़ जाएगा, कंडक्टर का वेट, बिल्कुल इफेक्टिव वेट आपका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए। अभी अभी मुझे आपको मेंस के क्वेश्चन करवाने हैं, सैग टेंशन से मेंस में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सैग के बारे में डिस्कशन किया है थोड़ा सा। आप देखेंगे कि आपका जो है ग्राउंड क्लियरेंस कितना देते हैं। सैग ज्यादा होगा तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा। तो जनरली जब आपकी जो है जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो सड़क के किनारे से जाती है, फिर उसके ऊपर से जाती है, फिर ट्रॉली वायर के ऊपर से जाती है, तो कितना आपको ग्राउंड क्लियरेंस देना होता है, इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से हम लोग जो है
ठीक है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग जो है अभी सैग वाले टॉपिक में एक टॉपिक है दैट इज ए ग्राउंड क्लियरेंस, कि अगर मान लीजिए 11 केवीए की लाइन है या फिर आपका जो है लो वोल्टेज लाइन है, 400 के वोल्ट की लाइन है, तो कितना क्लियरेंस देंगे, घर के ऊपर से जब कंडक्टर जाता है कितना क्लियरेंस दिया जाता है, उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा, तो उसको मैं आपको जल्दी से लिखवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए पहले ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, कल जो है आपको जनरेशन मुझे पढ़ाना था और यूटिलाइजेशन पढ़ाना था, तो कल की जगह मैं आपको परसों पढ़ाऊंगा जनरेशन और यूटिलाइजेशन। कल आपकी मशीन और ट्रांसमिशन की क्लास ही चलेगी जो है। ठीक है, मैं मैसेज करवा दूंगा, कल आपकी मशीन और ट्रांसमिशन की क्लास है। मंडे को वी विल डिस्कस द जनरेशन और दैट इज एंड यूटिलाइजेशन पोर्शन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।